आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बात आती है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ऊपर थोड़ा चलते हैं, यहाँ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करेगी वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो चलिए हम आपको बताते चलेंगे कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज कितना होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैं इसका साइन इनवर्स का लिख दे रहा हूँ। साइन इनवर्स का ये जो डिफाइंड होता है, इसका डोमेन होता है -1 से 1 और इसकी रेंज होती है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, वो होता है -π/2 से π/2। मतलब कि जो भी इसकी वैल्यू हमको निकालनी होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में ही निकालनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस, अब 1/2 की वैल्यू हम ऐसे सोचते हैं कि वो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और साइन 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं साइन π/6 रेडियन में। ठीक है, अब ये इधर साइन इनवर्स है, बीच में माइनस लगा हुआ, फिर साइन का एंगल। अगर ये माइनस ना होता तो हम इस फार्मूले का यूज करते, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स का। लेकिन ये बीच में माइनस, तो हम माइनस कहाँ ले जाएंगे, पहले इस माइनस को हम एडजस्ट कैसे करेंगे, साइन माइनस को एंगल में रख देंगे, क्योंकि आप क्लास 11th में ज़रूर पढ़े होंगे कि साइन -θ इक्वल टू -sin θ। तो माइनस बाहर था, उसको हमने अंदर कर दिया। अब ये फार्मूला लग करके ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होकर के इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/6। अब आपको ये देखना कि क्या ये वैल्यू इस रेंज में आ रही है, -π/2 से π/2 के बीच में है, श्योर है। ये -30 डिग्री है और ये -90 से +90 है, तो श्योर है कि उसके बीच में आ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू -π/6 होगी और यही -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है कॉस इनवर्स √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको याद होगा कि cos 30 इक्वल टू √3/2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 30 डिग्री को लिखेंगे π/6, रेडियन में लिखना होता है। अब यहाँ से cos इनवर्स cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होना चाहिए। तो आराम से cos इनवर्स cos यहाँ पर π/6 आ जाएगा। लेकिन ये चेक करना होता है फाइनली, क्या ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स का क्या होता है, इसका फंक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, लेकिन इसकी रेंज होती है 0 से π। तो देखिए क्या ये 0 से π के बीच में है, ये 0 से 180 डिग्री है और ये केवल 30 डिग्री है, तो इसी के बीच में आ रहा है। इट मीन्स दैट इज बिलोंग्स टू 0 से π। तो इसका मतलब कि ये जो आंसर आ रहा है π/6 दैट इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में
कोसेक इनवर्स 2 लिखा है। कोसेक, अब कोसेक में 2 वैल्यू कितनी की होती है? अगर आपको याद होगा कि साइन में 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो श्योर है कि कोसेक में 2 वैल्यू होगी 30 डिग्री की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक π/6 रेडियन इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए आराम से कोसेक इनवर्स से कोसेक है और ये π/6 हो जाएगा, -π/2 से π/2 -0, ये इसके बीच में आ रहा है, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। ये हमको चेक हर बार देखना। अभी कुछ क्वेश्चन आगे मिलेंगे जिसको देखेंगे कि ऑलवेज कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स नहीं होगा। ये तभी होगा जब ये वाला एंगल इस ब्रांच में लाई करेगा। चलिए अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 4 है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? tan 60 डिग्री, √3 होता है तो हम tan π/3 लिख लेंगे। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? अभी किसकी के इक्वल होंगे, क्योंकि इस माइनस को अंदर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/3 और अब वैल्यू हो जाएगी -π/3। और ये यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी पहले से ही, tan इनवर्स डोमेन रियल नंबर और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है -π/2 से π/2। तो अच्छा ये ओपन होता है, ओपन और क्लोज इंटरवल आप जानते होंगे, इसमें -π/2 और π/2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको लिखेंगे -π/2 से π/2। तो ये इसके बीच में आ रहा है, श्योर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5 है cos इनवर्स -1/2। cos को डिफाइंड कर देते हैं, cos इनवर्स, इसका डोमेन -1 से 1 और इसकी रेंज 0 से π। आपका आंसर इसी के बीच में आना चाहिए, इसकी वैल्यू। cos इनवर्स माइनस cos में 1/2 वैल्यू कितनी की होती है? cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसको लिखेंगे cos π/3। लेकिन आप जानते हैं कि cos -θ = +cos θ होता है, इसको हम अंदर नहीं डाल सकते। अगर ये अंदर कर देंगे तो भी वैल्यू प्लस हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो साइन में हो सकता है, tan में हो सकता है, लेकिन cos में नहीं हो सकता। और किस में नहीं हो सकता? sec में नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि कैसे इसको सॉल्व करें, और जब तक ये माइनस हटेगा नहीं तब तक फार्मूला लगेगा नहीं। तो इसको हमको ये सोचना पड़ेगा कि cos हमारा कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो cos सेकंड में माइनस होता है और थर्ड में माइनस होता है। तो सेकंड में लिखने के लिए अगर हम इसको ऐसे लिख दें cos π - π/3, तो जरा समझिए cos π - π/3 माइनस cos π/3 अभी भी वही वैल्यू होगी, और इसका माइनस भी हट गया। अब अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा cos, इसका एलसीएम लेंगे तो 3π - π दैट इज 2π/3। और इस तरीके से अब ये cos इनवर्स cos से कैंसिल हो सकता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/3। और क्या 2π/3 इसके बीच में आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसलिए ये आंसर जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन आपको होता है कि cos इनवर्स माइनस cos थीटा आ जाता है, तो ये जो माइनस आ जाता है cos में हो, साइन में हो, tan में हो, यहाँ 2π/3 बनाने में आपको दिक्कत हुई, मतलब π - π/3 कैसे हुआ? तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आप उसको याद रखें तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। जैसे मैं यहाँ फार्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x की वैल्यू क्या होगी? दैट इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x
माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। और 3 फार्मूले कौन से होते हैं जो बचे हुए हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसकी वैल्यूज क्या होंगी? ये हमेशा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इनमें तो माइनस बाहर आता है, लेकिन इनमें माइनस बाहर नहीं आता, बल्कि पाई माइनस कर देते और ये माइनस रिमूव हो जाता है। ये अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये दिमाग लगाना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब सपोज दैट इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। कॉस इनवर्स -1/2। अब फार्मूले के हिसाब से चले, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको माइनस को हटाना है हमको, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए माइनस हट गया, पूरा क्वेश्चन केवल माइनस हटाने के लिए होता है ये। देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, पाई माइनस, ये माइनस हट गया, ये हट गया। अब आपकी प्रॉब्लम आसान हो गई, बिल्कुल जैसे लगाते थे। कॉस इनवर्स 1/2 कितने की वैल्यू होती है? 60 डिग्री, कॉस पाई/3। और ये आसानी से हो जाएगा पाई माइनस ये पाई/3, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई/3। वही आंसर आ गया जो आपका यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ पर आया हुआ था। तो ये फार्मूला अगर आपको याद रहे तो इसमें 3 का सेट होता है। पहले में साइन टेन कोसेक होगा, दूसरे में कॉस कॉट और सेक होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन तीनों में जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो 0 -पाई/2 से पाई/2 यूज होती है, चाहे क्लोज्ड हो ओपन हो। और इन तीनों में क्या होता है? वो 0 से पाई यूज होता है, 0 से पाई यूज होता है। इसीलिए इनका करेक्टर इस तरीके से इसमें माइनस कंज्यूम हो जाता है, लेकिन चूंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है तो माइनस नहीं आ पाता, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस होता है। तो हमें अभी तक हमें केवल बस इतना ही बताना था कि आपको इसका इस तरीके से भी मुझे ये बताना था कि इसके प्लेस पर ये जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, आप उसको एज फार्मूला यूज करके डायरेक्ट इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलिए बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपको बताते रहेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 में tan इनवर्स -1 है और इसका डोमेन R और रेंज -पाई/2 से पाई/2 होता है। अब हमको अगर सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे ये फार्मूला यूज करना चाहिए जो अभी इस क्वेश्चन के पहले बताया हूँ। tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। ये माइनस हमारा सॉल्व हो गया, डिजॉल्व हो गया। माइनस अब tan इनवर्स 1 tan पाई/4 दैट इक्वल टू -पाई/4। आंसर आ गया, बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2। आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करने आगे जब आप जल्दी जल्दी से लगाने लगेंगे तो इसी क्वेश्चन को चलिए मैं और तरीके से बता देता हूँ। सीधा अगर क्वेश्चन को लगाना हो तो पहले तो हम लिख लेंगे -tan इनवर्स 1, और इसमें हम माइनस जानते हैं 1 की वैल्यू कितने डिग्री की होती है? tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम सीधे पाई/4 भी लिख दिया करेंगे और बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2 बता देंगे, तो भी मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखना कोई ज़रूरी नहीं होती, तो सिखाने के लिए आपको मैं बताता हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट tan इनवर्स 1 को पाई/4 लिख देंगे। और भी एक तरीका समझिए, स्टार्टिंग में बच्चों को और सिखाते हैं। सपोज दैट यही क्वेश्चन है, एक और तरीका है कि tan इनवर्स -1 दिया गया है, तो हम कहते हैं कि लेट कर लो इसकी वैल्यू थीटा या x कुछ भी मान लो, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू tan इधर चला जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू -1 कर दिया। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू -tan पाई/4 कर दिया। दिस हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है, इसकी वैल्यू हमने थीटा मान रखा है, तो थीटा निकालना चाहते हैं। tan थीटा इक्वल टू
अभी जब तक ये माइनस हटेगा नहीं तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो माइनस को अंदर कर देते हैं, 10 माइनस पाई बाई 4। दिस इम्प्लाइज अब यहाँ टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा देन थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ये तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 हुई और थीटा हमने किसको एज्यूम किया था, इसको, मतलब इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ गई। यही तो आंसर आपका पहले भी आ रहा था, यही तो आंसर आपका पहले भी आ रहा था। तो ये बात है कि कौन सा मेथड आपको समझ में आता है। सब एक ही चीज़ें हैं, लेकिन पहले ये चीज़ें समझाते हैं बच्चों को कि थोड़ा सा समझ जाएं कि हाँ, फिर उसके बाद इसको भी कभी कभी हम लोग बताते हैं। फाइनली जब जाएंगे तो डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे, जब समझ जाएंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि हमको केवल एंगल लिखना होता है। तो ये एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से हमने लगा के दिखाया, तीनों सही हैं, जो आपकी समझ में आ जाए, जो आपको अच्छा लगे। चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। इसको दिमाग लगाइए। अगर कॉस में होता तो √3/2 होता। √3/2 का मतलब कितने डिग्री की वैल्यू होती? इट मीन्स सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेक π/6। तो आंसर कितना आ जाएगा? π/6। और क्या ये इसमें लाई कर रहा है? तो बिल्कुल लाई कर रहा है इस रेंज में। तो ये आंसर आपका हो गया। ये दिक्कत तब आती जब ये माइनस में होता, माइनस में है नहीं, प्लस में कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन 8 चलते हैं। क्वेश्चन 8 में कॉट इनवर्स √3 है, माइनस नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको बस पता लगाना है कि कॉट √3 की कितनी वैल्यू होती है। टेन √3 होता है तो कितना होता है? 60 डिग्री। तो कॉट √3 30 डिग्री। तो हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट π/6, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/6 हो जाएगी। और कॉट का जो रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है? बिलोंग्स टू 0 से π। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। अब इस क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ, तो ध्यान रखना है कि इसका हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अगर ये फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना होता। अब इसमें से आराम से कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस π/4 की वैल्यू होती है। कॉस π/4 1/√2। तो ये हो जाएगा क्या? पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा? पाई 4 पाई माइनस पाई 3 π/4, 3 π/4। ये हो जाएगा आंसर। और ये इसका कॉस का होता है, जो प्रिंसिपल ब्रांच किस में होता है? 0 से पाई के बीच में। ये आ रहा आंसर आपका सही एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में कोसेक इनवर्स -√2। अब यहाँ माइनस आ गया है, तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक इनवर्स √2। और ये क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स, इसमें हो जाएगा कोसेक √2 वैल्यू π/4 होती है, दैट इक्वल टू -π/4। ये हो जाएगा आंसर।